हेलो एवरीवन, दिस इज योर होस्ट वसीम हेयर। वेलकम टू माय चैनल द एसएससी क्रैकर जेके एसएसबी। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब बढ़िया होंगे, अच्छे से होंगे, खुशहाल होंगे। तो इस चैनल पे आपको आज से एमसीक्यू सीरीज कम रिवीजन आपको क्वेश्चंस मिलेंगे। जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस सारे होंगे जो जेके एसएसबी ने पूछे हैं, और कुछ जो क्वेश्चंस हैं जो एसएससी से मैंने लाए हैं। ये जो क्वेश्चंस हैं आपके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल रहेंगे, रिवीजन के लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होंगे आपके लिए। तो ये जो क्वेश्चंस हैं जूनियर असिस्टेंट और जो आने वाले फॉरेस्ट के एग्जाम है उनके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल है। तो अगर आप चैनल पे नए हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और वीडियो को ज़रूर लाइक कर लेना, और जो मैं क्वेश्चन दूंगा उसको आपको उस क्वेश्चन का आपको कमेंट सेक्शन में ज़रूर आंसर देना है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे जो क्वेश्चंस हैं ये हिस्ट्री और ज्योग्राफी के आज रहने वाले हैं। यहाँ पे मैं आपको बताऊंगा ये जो क्वेश्चंस हैं ये तो एक हिस्ट्री के रहने वाले हैं और ज्योग्राफी के रहने वाले हैं रिलेटेड टू जम्मू एंड कश्मीर। तो पहले हम जम्मू एंड कश्मीर को कवर करेंगे, धीरे धीरे हम इकोनॉमी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर को भी कवर करेंगे। तो इसमें यहाँ पे आपको सारे जो क्वेश्चंस मिलेंगे जो इंपॉर्टेंट है और जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं जो जेकेएसएसबी ने पूछे हैं प्रीवियस एग्जाम्स में। तो चलो स्टार्ट करते हैं। पहले यहाँ पे मैं अगर बात बात करूंगा, यहाँ पे आप ये चेक कर सकते हैं। पहला वाला क्वेश्चन जो है इसमें ऑलमोस्ट 10 to 11 क्वेश्चंस रहेंगे, और जो नेक्स्ट पार्ट रहेगा उसमें ऑलमोस्ट यहाँ पे मैं आपको बताऊंगा 15 to 20 क्वेश्चंस रहेंगे। तो यहाँ पे आप ये चेक कर सकते हैं, विच सिटी इज कॉल्ड द विंटर कैपिटल ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। तो ये क्वेश्चन आपको इजी लगा होगा, क्योंकि ये जो क्वेश्चन है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसके साथ जो एक टर्म रिलेटेड है वो मैं आपको अभी बताऊंगा एक्सप्लेनेशन में। तो वो अभी करंट में रही है, तो इस वजह से ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बनता है। विंटर कैपिटल जो है आप सबको पता ही होगा जम्मू है, तो श्रीनगर जो है ये समर कैपिटल है। उधमपुर और कठवा का कैपिटल से कोई दूर दूर तक कोई वास्ता नहीं है। तो यहाँ पे आपको याद रखना है, जो जम्मू है ये विंटर कैपिटल है जम्मू एंड कश्मीर की, और जो श्रीनगर है समर कैपिटल है जम्मू एंड कश्मीर की। यहाँ पे इसके बाद यहाँ पे आप ये चेक कर सकते हैं, मैं आपको एक्सप्लेनेशन भी दिखाऊंगा क्यों ये इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन क्यों इंपॉर्टेंट है। रिसेंटली करंट में रहा है, यहाँ पे आप ये चेक कर सकते हैं। जो जम्मू एंड कश्मीर फॉलोज है दरबार मूव, ये यहाँ पे आपको याद रखना है। ये जो टर्म है दरबार मूव, ये आपको याद रखना है। दरबार मूव जब चला आ रहा है, तो ये जो विंटर कैपिटल और समर कैपिटल की बात है, ये भी डोगरा जो डायनास्टी थी वहाँ तब से आज तक चला आ रहा है। तो विंटर कैपिटल और जो विंटर कैपिटल और समर कैपिटल है जम्मू एंड कश्मीर की, जम्मू और श्रीनगर, इनको किसने बनाया है? जो जो महाराजा गुलाब सिंह था उसी ने इस चीज़ को बनाया था, ये आपको यहाँ पे याद रखना है। तो इसके बाद यहाँ पे दरबार मूव है, जब थ्री आर्टिकल 370 जब एब्रोगेट हुआ 2019 में, तब दरबार मूव को बंद कर दिया गया था। तो रिसेंटली दरबार मूव को यहाँ पे आप ये आपने सुना ही होगा न्यूज़ में। रिसेंटली नवंबर 2025 में, सॉरी 2025 में, रिसेंटली नवंबर में ये फिर से स्टार्ट हुआ है। तो अभी जो है दरबार मूव आपने देखा होगा, जम्मू ट्रांसफर हुआ श्रीनगर से, तो फिर 6 मंथ्स के लिए वहाँ रहेगा जब तक विंटर्स हैं कश्मीर में, तब फिर समर्स में फिर से यहाँ पे मूव हो जाएगा। तो इस वजह से मैंने ये क्वेश्चन लाया है, तो करंट में रहा है। यहाँ पे अगर मैं आपको बताऊंगा जो दरबार मूव है, दरबार मूव एक ट्रेडिशनल फेज़ है जम्मू एंड कश्मीर का। ये जो यहाँ पे जब सर्दियाँ होती हैं कश्मीर में, तब जो है एडमिनिस्ट्रेशन, जो गवर्नमेंट का कुछ एडमिनिस्ट्रेशन पार्ट है वो जम्मू चला जाता है। फॉर एग्जांपल सेक्रेटरी के जो काम होते हैं, जो बड़े बड़े काम होते हैं गवर्नमेंट के, वो जम्मू, क्योंकि यहाँ पे विंटर्स हार्श हार्श रहते हैं, इस वजह से यहाँ पे काम स्लो चलता है विंटर्स में, इस वजह से जम्मू चला जाता है। फिर जब समर्स आते हैं फिर से ये श्रीनगर 6 मंथ्स के लिए आ जाता है। ये आपको यहाँ पे याद रखना है दरबार मूव के रिलेटेड। तो इसके बाद यहाँ पे अगर मैं आपको बताऊंगा नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, ये जो क्वेश्चन है रिसेंटली करंट में रहा है, क्योंकि 6 ईयर्स के बाद ये फिर से स्टार्ट हुआ है दरबार मूव। ये आपको यहाँ पे याद रखना है, इस वजह से मैंने ये क्वेश्चन लाया। ये आपको इजी लगा होगा, लेकिन करंट के हिसाब से ये बहुत इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे आप ये चेक कर सकते हैं, मैं आपको बताऊंगा, वायर इज मार्टन सन टेम्पल सिचुएटेड। जो मार्टन सन टेम्पल है ये कहाँ पे सिचुएटेड है, ये यहाँ पे आपको बताना है। मार्टन सन टेम्पल जो है कहाँ पे सिचुएटेड है? अनंतनाग, कठवा, किश्तवाड़, और यहाँ पे आप देख सकते हैं सांबा। जो मार्टन सन टेम्पल है ये अनंतनाग, जम्मू कश्मीर की एक डिस्ट्रिक्ट है अनंतनाग, वहाँ पे मार्टन सन टेम्पल सिचुएटेड है। और इस मार्टन सन टेम्पल को पहले मैं आपको बताऊंगा, देयर आर 3 सन टेम्पल्स इन इंडिया। जो बड़े सन टेम्पल्स है इंडिया में, एक है मार्टन सन टेम्पल जो जम्मू कश्मीर में है, अनंतनाग डिस्ट्रिक्ट में, और इसके बाद मडेरू, यहाँ पे आपने बताऊंगा मडेरू, मोढेरू सन टेम्पल जो है ये गुजरात में है। यहाँ पे आपको ये याद रखना है, जो गुजरात में है। इसके बाद यहाँ पे आप ये चेक कर सकते हैं, जो इसके बाद कोणार्क सन टेम्पल, कोणार्क सन टेम्पल जो है ये जो कि उड़ीसा में है, जो कि उड़ीसा में है, ये यहाँ पे आपको याद रखना है। एक तो है कोणार्क सन टेम्पल जो उड़ीसा में है, दूसरा है मोढेरू सन टेम्पल जो गुजरात में, तीसरा जो है मार्टन सन टेम्पल जो कहाँ पे है, जो जम्मू कश्मीर के अनंतनाग डिस्ट्रिक्ट में सिचुएटेड है। और इसके बाद यहाँ पे मैं आपको बताऊंगा जो ये मार्टन सन टेम्पल है, मार्टन सन टेम्पल को किसने बनाया है?
ये भी तो पता होना चाहिए। मार्टन सन टेम्पल जो है ये मेडिवल टेम्पल है जो डेडिकेटेड है सूर्या गॉड को। यहाँ पे आपको बताना है सन टेम्पल है जो कि सूर्या गॉड को डेडिकेटेड है। और बनाया किसने इसे? ललित आदित्य मुक्तापीड़ा। ललित आदित्य मुक्तापीड़ा एक कारकोटा डायनास्टी का सेकंड रूलर था। ये यहाँ पे आपको याद रखना है। ये सेकंड रूलर था कारकोटा डायनास्टी का और 88th सेंचुरी में इसने अनंतनाग में जो है मार्टन सन टेम्पल बनाया है। और इसी ललित आदित्य मुक्तापीड़ा को समंदर गुप्ता ऑफ कश्मीर भी कहा जाता है। मिडिवल हिस्ट्री ऑफ कश्मीर भी इसको कहा जाता है। ये आपको यहाँ पे याद रखना है। ललित आदित्य मुक्तापीड़ा जो है इसको किस नाम से और जानते हैं? समंदर गुप्ता ऑफ कश्मीर। ये आपको यहाँ पे याद रखना है। और इसी ललित आदित्य ने अनंतनाग में सन टेम्पल बनाया है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार ये क्वेश्चन पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करेंगे, विच अमंग द फॉलोइंग बुक्स मेंशंस अबाउट जम्मू रीजन? जो जम्मू रीजन की जो हिस्ट्री वगैरह है, जियोग्राफी वगैरह है या ट्राइब्स वगैरह जो भी चीज़ें जम्मू जम्मू में रही हैं आज तक, तो उसमें किन किताबों में उसकी ज़िक्र की गई है? तो यहाँ पे आपको बताना है। तो यहाँ पे पहली जो बुक है वो है अश्त्यादी, दूसरी है राज तरंगिणी और इसके बाद जो है तहकीकुल हिंद एक किताब है। यहाँ पे आप ये चेक कर सकते हैं। और ये इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है ऑल ऑफ दीज। तहकीकुल हिंद जो है इसमें भी जम्मू जम्मू के बारे में लिखा गया है। राज तरंगिणी जो है इसमें भी जम्मू कश्मीर के बारे में लिखा गया है। और इसके बाद जो है अश्त्यादी जिसको पन्नी ने लिखा है, उसके उसमें भी जो जियोग्राफी वगैरह है, जो ट्राइब्स वगैरह हैं जम्मू के, उसमें लिखा गया है। तो यहाँ पे आप चेक कर सकते हैं। एक्सप्लेनेशन मैंने साथ साथ रखी है क्योंकि ये आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहेगी। यहाँ पे आप चेक कर सकते हैं जो कलहनाज जो राज तरंगिणी है उसको किसने लिखा है? कल्हना पंडित ने। इसके बाद यहाँ पे आप चेक कर सकते हैं जो अष्टयादी है इसको पन्नी ने लिखा है। और इसके बाद यहाँ पे आप ये चेक कर सकते हैं तहकीकुल हिंद जो है इसको अलबरूनी ने लिखा है। तो जो तहकीकुल हिंद है, तहकीकुल हिंद जियोग्राफिकल पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट है। और जो पन्नी है, पन्नी की अष्टयादी है, जो पन्नीनीज अष्टयादी है। और ये ट्राइब्स के हिसाब से एंशिएंट ट्राइब्स जो जम्मू में रहे हैं, जम्मू कश्मीर में रहे हैं, इसमें वही चीज़ें लिखी गई हैं। और राज तरंगिणी आपको पता ही है जो कल्हना ने लिखी है अबाउट कश्मीर, इसमें ज़्यादातर कश्मीर की जिक्र की गई है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाएंगे, ये आपको याद रखना है। यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन जो यहाँ पे दिया गया है, यहाँ पे आप ये चेक कर सकते हैं, विच प्लेस हैज़ अ लॉट ऑफ इंपॉर्टेंस फ्रॉम आर्कोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू। तो यहाँ पे आपको बताना है कौन सी जो इंपॉर्टेंट साइट है, चाहे चाहे जम्मू कश्मीर में, जो आर्कोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे आप ये देख सकते हैं हरी पर्वत, अखनूर, सोनमर्ग और वेरीनाग। तो यहाँ पे जो सोनमर्ग और वेरीनाग तो हो ही नहीं सकता। और यहाँ पे जो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है वो है अखनूर। अखनूर जो है ये यहाँ पे आपको बताना है, ये आर्कोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू के हिसाब से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जो जम्मू की हिस्ट्री रही है या कश्मीर की हिस्ट्री है उसके हिसाब से जो अखनूर है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे मैं आपको एक्सप्लेनेशन समझाऊंगा। तो यहाँ पे आप ये चेक कर सकते हैं, अखनूर इज़ ए मेजर आर्कोलॉजिकल साइट, यानी कि बड़ी साइट है, आर्कोलॉजिकल साइट है। इट इज़ होम टू द अंबार बुद्धिस्ट मोनेस्ट्री एक्सकेवेशंस। यहाँ पे क्योंकि यहाँ पे जो बुद्धिस्ट के मतलब बहुत सारी मोनेस्ट्रीज निकली हैं, बहुत सारी चीज़ें निकली हैं रिलेटेड टू बुद्धिज़्म। और यहाँ पे जो है इंडस वैली सिविलाइजेशन की कुछ चीज़ें निकली हैं। और कहा जाता है कि ये जो अखनूर है ये इंडस वैली सिविलाइजेशन की ही साइट है, क्योंकि जो इंडस वैली सिविलाइजेशन के साथ ये बहुत ज़्यादा मैच होती हैं। ये यहाँ पे आपको याद रखना है। तो क्वेश्चन भी पूछा जाता है कि कौन सी जो साइट हैं जो इंडस वैली सिविलाइजेशन की, जम्मू जम्मू कश्मीर की कौन सी वो साइट हैं जो इंडस वैली सिविलाइजेशन के साथ मैच होती हैं, वो आपको याद रखना है। अखनूर यहाँ पे आपको याद रखना है। इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे आप ये चेक कर सकते हैं, द सिटी ऑफ जम्मू गॉट इट्स नेम फ्रॉम विच किंग? जो सिटी है जम्मू, जम्मू की जो सिटी है उसको किस किंग से नाम पड़ा? किस किंग ने इसको स्टेब्लिश किया? किस किंग से इसको नाम पड़ा? तो यहाँ पे मैं आपको बताना है। यहाँ पे अग्निगीर, जम्बू लोचन, बबरू लोचन और यहाँ पे जोगराय। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है जम्बू लोचन। जम्बू लोचन जो है ये था अगनगीर डायनास्टी जो थी, जम्मू की जो फर्स्ट डायनास्टी थी। जम्मू की जो फर्स्ट डायनास्टी थी वो कौन सी थी? अगनगीर डायनास्टी। और उसी का जो एक रूलर था जिसका नाम था जम्बू लोचन। और जम्बू लोचन ने ही जम्मू को इस्टेब्लिश किया है और जम्मू को बनाया है। और इसके बाद अपने ही नाम पे जम्मू जम्मू रखा था। तो पहले यहाँ पे अगर मैं आपको बताऊंगा, ये जो जम्मू लोचन है एक टाइम ये तवी के किनारे बैठा था। इसने वहाँ पे वो हंटिंग के लिए गया था। इसने वहाँ पे एक चीज़ देखी, अनोखी चीज़, रेयर रेयर चीज़ इसने देखी। इसने एक घोड़ देखा, एक बकरी देखी और एक शेर देखा। यहाँ पे एक्सप्लेनेशन में लिखा है एक टाइगर, और इसने एक यहाँ पे आप ये देख सकते हैं टाइगर और गोट इसने देखा है एक साथ पानी पीते। तो इसने सोचा कि यहाँ पे मतलब इतनी मतलब इन दोनों की, तो एक तो इतना बड़ा ताकत, दूसरी इतनी बड़ी मतलब इसने इसको नहीं खाया, शेर ने बकरी को नहीं खाया, एक साथ ये पानी पी रहे हैं। तो इस जो जम्मू है इस
जगह पे मैं एक मतलब शहर बसाऊँगा जिसको मैं अपने नाम पे नाम रखूँगा। तो यहाँ पे जो है जो जम्बू लोचन था, जम्बू लोचन ने ही एक शहर बसाया जिसका नाम इसने फिर अपने नाम पे रखा, जम्मू रखा था। तो यहाँ पे आपको बताना था जम्मू को किस किंग से नाम पड़ा, ये आपको याद रखना है, जम्बू लोचन के नाम से ही जो है जम्मू को नाम पड़ा। तो यहाँ पे आप चेक कर सकते हैं। इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाएँगे। ये क्वेश्चन भी बहुत बार पूछा गया है। देख लीजिएगा यहाँ पे। इन एंशिएंट टाइम्स पीर पंजाल वाज बेटर नोन एज, जो पुराने ज़माने में एंशिएंट एंशिएंट टाइम्स में पीर पंजाल को किस नाम से बोलते थे, किस नाम से पुकारते थे, ये आपको यहाँ पे बताना है। तो यहाँ पे अगर मैं आपको बताऊँगा पीर बानिहाल, यहाँ पे आपको बताना है पूर्वांचल देवा, देवनागरी और जम्बूपोरा। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है पंचाल देवा, सॉरी पंचाल देवा है। पंचाल देवा पीर पंचाल को ही कहा जाता है अकॉर्डिंग टू महाभारत। तो जो पंचाल देवा पंचाल देवा है पीर पंचाल को ही एंशिएंट टाइम्स में कहा जाता था। इसके बाद यहाँ पे आप ये चेक कर सकते हैं। यहाँ पे आप ये देख सकते हैं एक्सप्लेन इन संस्कृत लिटरेचर महाभारत है। यहाँ पे आप महाभारत में ही पीर पंचाल की जिक्र है और पीर पंचाल को क्या कहा जाता है बताना है पंचाल देवा, सॉरी पंचाल देवा यहाँ पे आपको याद रखना है, क्वेश्चन भी पूछा जाता है। तो इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे आप ये चेक कर सकते हैं, हु प्रोबेबली इन्वेंटेड द डोगरी स्क्रिप्ट। डोगरी स्क्रिप्ट को किसने इन्वेंट किया है? बहुत बार ये जेकेएसएसबी ने ये क्वेश्चन पूछा है और एसएससी के एग्जाम्स में भी ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो शक्तिकरण जो था उसी ने ही डोगरी स्क्रिप्ट बनाया है, डोगरी स्क्रिप्ट को इन्वेंट किया है, ये यहाँ पे आपको याद रखना है। इसके बाद देखो यहाँ पे इसकी जो एक्सप्लेनेशन, शक्तिकरण इज ट्रेडिशनली क्रेडिटेड विद द इंट्रोडक्शन ऑफ डोगरी स्क्रिप्ट टाकरी वेरिएंट टू द जम्मू रीजन। यहाँ पे आपको याद रखना है जो डोगरी स्क्रिप्ट है इसको किसने बनाया है, किसने इन्वेंट किया है, शक्तिकरण। यहाँ पे आपको याद रखना है, बहुत बार ये क्वेश्चन पूछा गया है, मतलब बहुत बार ये क्वेश्चन हर एक पेपर में ये देखा जाता है। तो इसके बाद यहाँ पे आप ये चेक कर सकते हैं, एज पर महाभारत आफ्टर द डेथ ऑफ किंग शाल हु रूल्ड जम्मू। किंग शाल के बाद महाभारत के हिसाब से किंग शाल के डेथ के बाद किसने रूल किया जम्मू पे, ये यहाँ पे आपको बताना है। राजा बोध, अर्जुन, यहाँ पे बब्रुवाहन और यहाँ पे परीक्षित। यहाँ पे जो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है वो है बब्रुवाहन। बब्रुवाहन जो था ये किंगशाल के बाद इसने जम्मू पे हुकूमत की, और किंगशाल से पहले कौन था, शिव प्रकाश। ये यहाँ पे आपको याद रखना है। जो शिव प्रकाश था वो लास्ट रूलर था किसका, किस डायनास्टी का, अगनगिर डायनास्टी का, जो फर्स्ट डायनास्टी थी जम्मू की। और फर्स्ट डायनास्टी जम्मू की जो फर्स्ट डायनास्टी वो अगनगिर डायनास्टी थी, और उसका लास्ट जो रूलर था वो था शिव प्रकाश। शिव प्रकाश के बाद ही किंगशाल आया, और किंगशाल के बाद कौन आया, बब्रुवाहन। ये यहाँ पे आपको याद रखना है, बब्रुवाहन किंगशाल के बाद आया था। इसके बाद यहाँ पे आप ये देख सकते हैं, अकॉर्डिंग टू लोकल लेजेंड्स एंड द महाभारत, बब्रुवाहन द सन ऑफ अर्जुन इज एसोसिएटेड विद द रूलिंग ऑफ जम्मू एंड, यहाँ पे आप ये क्या कर सकते हैं, ऑफ लीनेज ऑफ जम्मू एंड सांबा रीजन। और जम्मू एंड सांबा रीजन को इसने कैप्चर किया था, और उसको क्या क्या है हुकूमत फिर किसके बाद, किंगशाल के बाद, कि किसने, यहाँ पे आपको ये बताना था, बब्रुवाहन ने किंगशाल के बाद यहाँ पे जम्मू पे हुकूमत की, ये यहाँ पे आपको बताना था। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे आप ये चेक कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे है, हु वाज द फर्स्ट रूलर टू एस्टेब्लिश अ स्ट्रांग डायनास्टी इन जम्मू। कौन सा वो रूलर था जिसने स्ट्रांग डायनास्टी बनाई जम्मू में, ये यहाँ पे आपको बताना है। तो यहाँ पे राजा मंगाल चंद, दामोदर दत्त, राजा अजीत सिंह। यहाँ पे जो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है वो है राजा बोध अर्जुन। राजा बोध अर्जुन जो है इसने जम्मू में फर्स्ट जो स्ट्रांग डायनास्टी इस्टेब्लिश की, ये यहाँ पे आपको बताना था। इसके बाद यहाँ पे आप ये क्या कर सकते हैं, एक्सप्लेनेशन। एक्सप्लेनेशन यहाँ पे आप देख सकते हैं, राजा बोध अर्जुन इज ऑफन सिटेड इन द genealogical scrolls when he is as the first major ruler who consolidated power and established a lasting dynasty in the एंशियंट जम्मू रीजन। यानी कि जो ये राजा बोध अर्जुन था इसने स्ट्रांग डायनास्टी, जो एंशियंट इंडिया की एंशियंट हिस्ट्री है जम्मू की, उसमें जो लास्ट डायनास्टी थी कौन थी, राजा बोध अर्जुन की, और इसी ने ही स्ट्रांग डायनास्टी बनाई जम्मू रीजन में। यहाँ पे आपको याद रखना है, क्वेश्चन पूछा जाता है क्या, कौन सा वो रूलर था जिसने जम्मू में स्ट्रांग डायनास्टी बनाई थी, इस्टेब्लिश की थी, राजा बोध अर्जुन आपको याद रखना है। तो ये आपको यहाँ पे याद रखना है। इसके बाद यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आप यहाँ पे चेक कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहा गया है, विच किंग प्रेजेंटेड हिमसेल्फ टू डिफेंड हिज टेरिटरीज फ्रॉम अलेक्जेंडर इन 326 बीसी। कौन सा वो किंग था जिसने अपनी टेरिटरीज को बचाया, किससे, अलेक्जेंडर से, इन 326 बीसी में। तो यहाँ पे आप ये चेक कर सकते हैं, जोगराय, दामोदर दत्त, राजा रामगुप्ता और प्राणकरण। यहाँ पे आप ये देख सकते हैं, प्राणकरण जो था इसी ने ही अलेक्जेंडर से जम्मू को बचाया था। जब 326 में जो अलेक्जेंडर द ग्रेट था उसने जब इन्वेजन किया इंडिया में, तो उस टाइम जो है पुराणकरण ही था जिसने जम्मू को बचाया था। अपनी जो टेरिटरी थी उस टाइम इसने क्या किया,
यहाँ पे आप ये देख सकते हैं, हिस्टोरिकल अकाउंट्स ऑफ जम्मू मेंशन द राजा पुराणकरण वाज द रूलर ऑफ द रीजन। ये जो राजा पुराणकरण था, ये रूलर था किस रीजन का? जम्मू रीजन का। ड्यूरिंग द टाइम ऑफ अलेक्जेंडर द ग्रेटेस्ट इन्वेजन ऑफ इंडिया, जब अलेक्जेंडर ग्रेट जो था, जब इसने इन्वेजन किया इंडिया में, तब जो है पुराणकरण ने जम्मू रीजन को ही डिफेंड किया था, बचाया था। इसके बाद यहाँ पे आप ये चेक कर सकते हैं नए नए क्वेश्चन। ये जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11, ये लास्ट क्वेश्चन होगा आज की सीरीज का। इसके बाद नेक्स्ट हम 12 से स्टार्ट करेंगे। 12 वाला क्वेश्चन जो होगा उसके ही हिसाब से हम चलेंगे। यहाँ पे आप ये देख सकते हैं, हु एस्टैब्लिश्ड राय डायनेस्टी इन जम्मू इन 50 बीसी। किसने राय डायनेस्टी को 50 बीसी में जम्मू में इस्टेब्लिश किया? आदि राय, जोग राय, दूध राय और मल्हान हंस। यहाँ पे आप इस क्वेश्चन का राइट आंसर जो है वो है आदि राय। आदि राय ने ही राय डायनेस्टी को फाउंड किया जम्मू में, और 15 बीसी में इसने इसको क्या किया? इस्टेब्लिश किया। यहाँ पे आप इसकी एक्सप्लेनेशन भी देख सकते हो। द राय डायनेस्टी, वन ऑफ द अर्लीस्ट रिकॉर्डेड डायनेस्टी ऑफ जम्मू, वाज फाउंडेड बाय राय डायनेस्टी। यानी कि राय डायनेस्टी जो है उसको आदि राय ने ही फाउंड किया है। ये जो क्वेश्चन था ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये आपको यहाँ पे याद रखना है। तो इसके बाद जो नेक्स्ट सीरीज होगी वो 12 क्वेश्चन से हम स्टार्ट करेंगे, क्वेश्चन नंबर 12 से स्टार्ट करेंगे। और ये जो पीडीएफ है ये आपको मेरे टेलीग्राम ग्रुप जो है द एसएससी क्रैकर के नाम से ही मिलेगा, और जो व्हाट्सएप ग्रुप है वो भी एसएससी क्रैकर के नाम से ही मिलेगा। वो उसकी जो उन दोनों ग्रुप्स की जो लिंक है वो मैंने डिस्क्रिप्शन में दी है, वहाँ से आप ग्रुप ज्वाइन कर सकते हो, और वहाँ पे आप ये पीडीएफ पा सकते हो, डाउनलोड कर सकते हो, और अच्छे से फिर देख सकते हो। तो कैसा लगा आपका ये वीडियो, आज का ये वीडियो? तो ये यहाँ पे हम आज क्लोज करेंगे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए खुदा हाफिज़, लेकिन सब्सक्राइब करके जाना।